Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. Hope you all are doing good. So you can see this glam look which I have created in this tutorial. You can do it very easily with me. So watch this video till end so that you can learn all the tips and tricks of the makeup. So without any further ado, just jump into the video. आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशंस टू डू मोर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना ट्यूटोरियल। तो मैंने अपनी स्किन को प्रेप करके और मॉइस्चराइज़ करके छोड़ दिया है क्योंकि आज हम सबसे पहले अपना आई मेकअप करेंगे, देन हम उसके बाद अपना बेस मेकअप करेंगे। तो आई मेकअप के लिए मैंने अपनी आईलिड्स को प्रेप किया है विद द हेल्प ऑफ अ कंसीलर। स्विस ब्यूटी का कंसीलर था, वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी हाई क्वालिटी। 3 नंबर शेड मैंने यूज़ किया था, देन उसको एक कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट किया था। उसको सेट होने के बाद मैंने एक ब्राउन कलर का शेड लिया था जो ऑल ओवर लिड पर अप्लाई किया था अच्छे से। देन उससे थोड़ा सा डीपर शेड लिया था, रस्ट ब्राउन शेड था वो, उसको मैंने आउटर कॉर्नर पे डेप्थ देने के लिए यूज़ किया था। मैं थोड़ा सा एंगुलर वे में ब्लेंड कर रही हूँ सिर्फ आउटर कॉर्नर पे, सो दैट मेरी आईज़ बड़ी लगे और एक डेप्थ मिले मेरी आई को। फिर मैंने एक और डीपेस्ट ब्राउन शेड को लेकर सिर्फ अपनी लिड्स पे लगाया था, बहुत मतलब लाइक लाइनर के फॉर्म में लगाया था और उसको स्मच करा था। ठीक है, अच्छे से मैं ज़्यादा डेप्थ कॉर्नर्स में दे रही हूँ, डीप शेड्स ले लेकर उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ सर्कुलर मोशन में, और एक उसको आगे की तरफ से इसे उसको कट क्रीज का इफ़ेक्ट देने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट मेरी आगे से लिड्स जो हैं वो लाइट रहे हैं और पीछे से उसको डेप्थ मिले तो मेरी आईज इलोंगेटेड दिखे। फिर यहाँ पर मैं कंसीलर की हेल्प से अपनी जो क्रीज़ है उसको क्लीन कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा कंसीलर लिया था, उसको देख रहे हो ऐसे मैं एक हाफ़ कट क्रीज़ की फॉर्म में उसको ब्लेंड कर रही हूँ सो दैट आगे की जो मेरी लिड है हाफ़ तक वो क्लीन हो जाए और एक इफ़ेक्ट मिले मेरे को हाफ़ कट क्रीज़ का। फिर मैं यहाँ पर एक लाइटेस्ट ब्राउन शेड, लाइक वो एकदम बेज कलर था, वाइट और बेज का मिक्स था, तो मैंने उन दोनों को मिक्स करके अपनी लिड पर लगाया था सो दैट वहाँ पर एक कलर भी मिल जाए और जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया वो भी सेट हो। फिर उसके बाद मैंने अपना आई मेकअप यहाँ पर छोड़ दिया था उसको, क्योंकि मैंने सोचा पहले बाकी का बेस कंप्लीट करते हैं फिर आई मेकअप पे बाद में आते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी आईज़ का मेकअप हो गया था, बस लाइनर और मस्कारा एंड ऑल बाकी था, तो वो मैं बेस मेकअप के बाद करूँगी। तो मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन किया वेट वाइप की हेल्प से, देन मॉइस्चराइज़र लगाया था। फिर यहाँ पर मैं अपने फेस को कंसील कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ कंसीलर। डार्क शेड का कंसीलर है और ये थोड़ा सा ऑरेंज शेड का कंसीलर है जो मेरे सारे डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन को हाइड करने में मेरे को बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। एंड स्विस ब्यूटी का कंसीलर था ये। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर शुगर की स्टिक फाउंडेशन यूज़ किया था। ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है बट समर्स के लिए थोड़ा ग्रीसी है, बट इन विंटर्स दिस इज़ अ वेरी नाइस फाउंडेशन स्टिक। मेरा स्किन ड्राई है इसलिए मैंने ये यूज़ किया था, तो ये मेरे को अच्छे से सूट होता है चाहे समर हो या विंटर हो। अगर समर में यूज़ करो तो अच्छे से उसको सेट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। और जो मैंने शेड यूज़ किया था वो 30 शेड यूज़ किया था, वो हल्का सा मेरी शेड से डीप है तो इसलिए मैंने हाईलाइटिंग अच्छे से करी सो दैट थोड़ी सी ब्राइटनेस मेरे को हाईलाइटिंग में मिल जाए। तो मैंने हाईलाइटिंग के लिए भी स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया था इन द शेड 2, और यहाँ पर मैंने एक कॉन्टोर स्टिक भी यूज़ किया फॉर कॉन्टोरिंग, एंड ये स्टिक थी NY बे की जो मैंने पर्पल ऐप से परचेज़ की थी। वो पर्पल का ही शायद ब्रांड है, तो मैंने वहाँ से ये परचेज़ की थी। बहुत सही है, लाइक अफोर्डेबल एंड अच्छी है। मैं फिर यहाँ पर एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से जो अपना कंसीलर है उसको
अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। फिर एक बड़े ब्रश की हेल्प से मैं उसको ब्लेंड करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं उसको स्प्रेड कर रही थी। ऐसे स्प्रेड करने से ना कवरेज बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए मैं छोटे से ब्रश से उसको पहले अच्छे से स्प्रेड करूँगी, फिर उसको ब्लेंड करूँगी। ऐसे भी थोड़ी ब्लेंडिंग हो जाती है, लेकिन इससे हाईलाइट अच्छे से होता है, कवरेज अच्छे से आता है और हम प्रिसाइजली हर जगह से हाईलाइट कर सकते हैं। ये कंसीलर बिल्डेबल है, सो हम इसको लेयर अप करके बिल्ड कर सकते हैं। नाउ मैं यहाँ पर लिपस्टिक को एज ए ब्लश यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने फॉरएवर 52 की लिपस्टिक, एक लिक्विड लिपस्टिक यूज़ की थी फॉर ब्लश। और नाउ यू कैन सी आई एम ब्लेंडिंग विद अ कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश फ्रॉम पैक, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रश। तो अच्छे से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। टेक योर टाइम इन ब्लेंडिंग बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप। फिर यहाँ पे मैं अपने कॉन्टोर और ब्लश को भी सेपरेटली ब्लेंड कर रही हूँ विद सेपरेट ब्रश। मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। कॉन्टोर करने का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, सो दैट यू कैन हैव दैट चिजल्ड फेस और जो यू कैन हाइड योर जॉ लाइन। अगर आप ग्लैम मेकअप कर रहे हो, ग्लैम पार्टी मेकअप, वेडिंग गेस्ट मेकअप, तो उसके लिए थोड़ा हाई मतलब अच्छे प्रोडक्ट्स प्लस थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना होगा। तो मैंने इसी वजह से यहाँ पे ब्लश भी भर भर के लगाया था। मैंने कॉन्टोर भी किया था, अच्छे से उसको सेट भी किया था, हाईलाइट भी बहुत अच्छे से किया था और मेरा फेस बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ था। Yeah, this was a glam makeup for party or a wedding guest, so you can try this makeup easily. So मेरा बेस ऑलमोस्ट कंप्लीट था। मैंने पाउडर सेटिंग भी कर ली, मैंने पाउडर ब्लश भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। मैंने लाइट सा हाइलाइटर भी लगा लिया, मैंने बहुत चंकी वाला हाइलाइटर नहीं लगाया था। फिर मैं अब वापस अपने आई मेकअप पर आई हूँ। मैंने अपनी लोअर लैश को कंप्लीट किया विद द हेल्प ऑफ अ डार्क ब्राउन शेड विद अ पेंसिल ब्रश। उसको अच्छे से नीचे वाटर लाइन को वो किया है, कंप्लीट किया है ब्राउन शेड से और ब्लैक शेड की हेल्प से। अब यहाँ पर देखो मैं एक विंग क्रिएट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश, सो दैट वो एक विंग टाइप का लगे और ब्लेंडेड लगे। लास्ट में मैंने अपने आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए एक स्मॉल फ्लफी ब्रश की हेल्प से सारे आउटर एजेस को अच्छे से ब्लेंड किया, सो दैट एक सीमलेस ब्लेंडिंग लुक लगे। अब यहाँ पे मैंने इनर कॉर्नर्स और अपनी ब्राउ बोन्स को सेट हाईलाइट किया था विद सम शिमर। फिर यहाँ पर मैं अपनी आईब्राउज को फिल इन कर रही हूँ और शेप दे रही हूँ, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पूरा मेकअप किया है और अपनी आईब्राउज को फिल नहीं किया है और वो लाइट लग रही है, तो पूरा मेकअप में ना कुछ कमी लगती है। आप चाहिए करके देख लेना, यू विल फील सम मेजर डिफरेंस और मेजर मिसिंग इन योर मेकअप। फिर मैंने उसके बाद अपना आईलाइनर लगाया है। यहाँ पर मैं एक बोल्ड ड्रामेटिक विंग लाइनर लगाऊंगी बिकॉज एज यू नो मैं यहाँ पर ग्लैम मेकअप कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक बोल्ड सा आईलाइनर लगाया था। जो मैं यहाँ पर आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ वो मेबेलिन का आईलाइनर था। इट्स अ वेरी गुड आईलाइनर। इस आईलाइनर का जो वॉन्ड है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, प्लस बहुत ही प्रिसाइजली हम उसमें से विंग क्रिएट कर सकते हैं इससे, और ये बहुत जेड ब्लैक मैट फिनिश वाला लाइनर है। फिर यहाँ पे मैंने अपने मस्कारा यूज़ किया है टू कोट माई लैशेस अपर एंड लोअर बोथ। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टेप। आई लैशेस को अगर आप आई लैशेस नहीं अप्लाई कर रहे हो या कर भी रहे हो तो आपको दोनों केस में मस्कारा लगाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ टू गिव इट अ मोर ब्यूटीफुल आई मेकअप, तो उसके लिए मैंने ना थोड़ा सा ग्लिटर ऐड किया था अपने आई मेकअप में, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया था, वो थोड़ा थोड़ा दिया था, तो बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ लिप लाइनर। एक कोई भी ब्रांड का ब्राउन कलर का लिप लाइनर आपकी वैनिटी में ज़रूर होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने लिपस्टिक अप्लाई करी है। ये लवर्थ की लिपस्टिक थी, वेरी ब्यूटीफुल लिपस्टिक। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक किया करें। और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होए
कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स। फिर लास्ट में मैंने अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए एक फिक्सिंग स्प्रे यूज़ किया था। ये फिक्सिंग स्प्रे बहुत अच्छा है, एक तो मेकअप को फिक्स करता है, प्लस ये आपके मेकअप को एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल फॉर एवरी गर्ल, यू ऑल नो दैट। सो हमें ग्लो बहुत पसंद है, तो ये एक ग्लोई फिक्सिंग स्प्रे है। सो दिस वॉज माई फाइनल लुक। होप यू ऑल guys like it. Please do like, share and subscribe to my channel. Bye. Thank you.